हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पास डिवाइन पावर। अच्छे से समझ रहे हैं ये लोग तो कौन सा ऐसा डिवाइन पावर दिख रहा है लोगों को, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। आपसे रिजनेट हो जाए ये संभावना हो भी सकती है और नहीं भी, तो जितना रिजनेट हो जाती है रीडिंग आपकी, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आपकी एनर्जी आती है मुझ तक और तभी ये रीडिंग हो पाती है। तो किसकी एनर्जी है मुझे कमेंट्स करके बताएंगे ज़रूर। और तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सुपर थैंक्स मुझे देते हैं। शब्द नहीं है उनका आभार व्यक्त करने के लिए, क्योंकि इतने सारे ढेर सारे लोग वीडियो देखते हैं और लाइक बहुत कम आते हैं। तो हज़ारों की संख्या में जब लोग देख लेते हैं, आप सुन लेते हैं, तो एक लाइक करने में क्या कंजूसी, आपके पैसे वहाँ खर्च नहीं होते हैं, है ना। ना सब्सक्राइब करने में, ना लाइक करने में, तो ये तो आप कर ही सकते हैं डिवाइन का शुक्रिया अदा करने के लिए ही सही। तो वीडियो के एंड तक रहें और जानें कि ऐसी कौन सी पावर है आपके अंदर। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों के दिल दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है, क्या समझ रहे हैं लोग आपको। अगर मैं बात करूं आपकी, तो आप ठीक है, नॉर्मल अपने आप को फील कर रहे हैं। पहले से काफ़ी कुछ अपने आप को समेटा है आपने, बहुत बिखरा हुआ सा, टूटा हुआ सा, हारा हुआ सा महसूस कर रहे थे कुछ दिनों से आप। उठने का मन नहीं था, कुछ करने का मन नहीं लग रहा था, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से आपने अपनी ऊर्जाओं को इकट्ठा किया है और आप उठकर खड़े हुए हैं। तो रूटीनी आप काम करने में अपना पूरा पूरा मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कमाल की एनर्जी है, बिल्कुल सही है कि क्यों परेशान रहना किसी के लिए जो आपके लिए नहीं सोच रहा, जो आपको कुछ भी नहीं समझ रहा। क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई तो है जिस इंसान के बारे में आप इतना सोचते हैं हद से ज़्यादा कि आपके शरीर पर इफ़ेक्ट पड़ता है, मानसिक तौर पे आप बीमार सा महसूस करते हैं। जब वो इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा, केयर नहीं कर रहा, आपको समझ नहीं रहा, तो आपको इतना दुख में अपना समय बिताने की ज़रूरत ही नहीं होती है ना। आप बिल्कुल डूब जाते हैं, आप मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, हज़ारों बार सोचते हैं कि ऐसी क्या गलती है हुई है मुझसे, ऐसे क्या मेरे अंदर कमी है कि मुझसे लोग दूर भाग जाते हैं। जिससे भी मैं प्यार कर लूँ, जिसे भी मैं चुन लूँ, वो सारी चीज़ें, सारे लोग, सारे परिस्थितियाँ, स्थितियाँ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, हर चीज़ मुझसे छिन जाती है। तो ऐसी क्या मेरे अंदर कमी है, क्या मेरा भाग्य खराब है, या ईश्वर ऐसा क्या आप चाहते हैं मुझसे कर पाना। तो कई एक सवाल ऐसे आपके मन में जो है उठते उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जो आपको परेशान करते हैं। लेकिन कोई तो पावर है आपकी सुरक्षित करती है, आपको एक नया उत्साह, नई ऊर्जा हमेशा भर के प्रेरणा के साथ आपको देती है। आप जितना आंसू बहा लेते हैं, जितना हाथ ईश्वर की तरफ फैला देते हैं, तो तसल्ली भी आपको कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। तो अपने ही आप रोकर चुप होने वाले आप हैं, और ये चुप कराने के लिए जो धैर्य, जो तसल्ली, जो शब्द आपके दिमाग में आते हैं अपने लिए, या कहीं से कोई वीडियो या कुछ भी आपको वो सांत्वना के दो शब्द सुनने को कहीं से मिल भी जाते हैं, आप हील हो पाते हैं, तो ये डिवाइन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। देखो हर किसी के साथ ब्लेसिंग नहीं होती है। मैं बता दूं जो ब्लेस्ड लोग होते हैं उनका क्या है, उनके कर्माज हैं, है ना। आप समझ जाएंगे कि इनके ऊपर ईश्वर की कृपा है। आप खुद के लिए समझ पाएंगे कैसे। अगर आपके दिल में दूसरों का दुख देखकर दर्द उठता है, तो आप ईश्वर की शरण में हैं, उनकी निगाह में हैं, उनकी जो है ब्लेसिंग आपके साथ है। आप दूसरों के आंसू नहीं देख पाते, दूसरों का बुरा नहीं देख पाते, हर किसी के साथ आप सहयोग के लिए खड़े हो जाते हैं, चाहे वो दुश्मनी ही क्यों ना हो। अगर आपके प्रति बुरी भावना भी रखता हो और उसको आपकी आवश्यकता होती है, आप वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो समझ जाइए कि ईश्वर की आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग है और एक डिवाइन पावर आपके साथ काम कर रही है। तो ये जो आपका सरल हृदय है, चरित्र को देखकर ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं, समझ रहे हैं। हम जो कार्य करते हैं, हमारा जो चरित्र है, वही तो हमें ईश्वर के समकक्ष जाकर खड़ा कर देता है, ले आता है।
क्योंकि ईश्वर निर्मल हृदय में ही विराजमान होते हैं। देखो ईश्वर कहीं नहीं है, आकाश पृथ्वी पाताल ये सारा हमारे धर्म ग्रंथ में दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंश जो है हमारे अंदर ही है, भीतर ही समाया हुआ है। तो जब हम भीतर की तरफ अपने मन के अंदर की तरफ झांकने लगते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन लेते हैं, तो क्या होता है, हम डिवाइन की पावर के बहुत करीब हो जाते हैं। और जब अंतरात्मा की इंसान बात सुनने लगता है तो उसको सुकून आ जाता है, वो समझ जाता है। क्योंकि असलियत देखो हम लोगों से छुपा सकते हैं, लोगों से हम झूठ बोल सकते हैं, कहते हैं ईश्वर से हम कुछ नहीं से छिपा सकते, ईश्वर से हम झूठ नहीं बोल सकते। तो कैसे, जो आप हैं स्वयं में हैं, जो परमात्मा का अंश आपके अंदर है, क्या आपको पता नहीं है कि आपकी गलती क्या है? क्या आपको नहीं पता है कि आप कहाँ झूठ बोल रहे हैं? क्या आपको नहीं पता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? कहीं ना कहीं आपका कुछ उसमें असहयोग रहा होगा। कोई रिश्ता अगर आपके जीवन में आया है तो आपने ही सहयोग किया होगा अपने जीवन में आने के लिए। कोई व्यक्ति ऐसा आपके जीवन से आके टकराया तो कहीं ना कहीं आप बढ़े वहाँ पर। लेकिन कहते हैं ईश्वर के बिना मर्जी के कोई पत्ता नहीं हिलता, सबको ईश्वर के ही द्वारा मिलाया जाता है। तो एक बुरा सा व्यक्ति आपके जीवन में आया क्यों? इसीलिए आया कि आप सीख सकें, समझ सकें, जो भोलापन है, जो मासूमियत है, जो समाज को लेकर आपका नज़रिया है कि आप जैसे स्वयं भोले हैं ऐसा ही समाज को समझते हैं। तो आपको एक सबक सिखाने के लिए वो इंसान आपके जीवन में आया और कहीं ना कहीं आपको डिवाइन की पावर से जोड़ दिया। तो शुक्रिया अदा करिए उसका। हिपो निपो मैं कहती हूँ प्रार्थनाएं किया करिए, है ना। हिपो निपो प्रार्थना क्या होती है? सामने वाले से जन्म जन्म की माफ़ियों को मांग लेना। देखो दिए हुए नंबर पे आप पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। और हिप्पो निपो प्रार्थनाएं, ग्राउंडिंग, शील्डिंग, क्लीनिंग, ये आप 7 चक्रात जो हीलिंग, वो सारा कुछ आप करा सकते हैं। आकाशिक रीडिंग, जो भी आपको चाहिए, जो भी प्रश्न हैं आपके मन में, दरअसल उनके सारे उत्तर आपको मिल जाते हैं टैरो में। आप इतनी सहूलियत आपके सामने है, नंबर भी दिया है, फिर आप थोड़े से पैसों को सोच के क्यों रह जाते हैं? कितने ही लोग आते हैं ये जर्नी को ही जानना चाहते हैं कि वो डिवाइन जर्नी में कितना आगे बढ़े हैं। तो मैं उनको यही कहूँगी कि देखो आपके पास वो पावर है, ईश्वर ने आपको चुना है। जीवन में जब बेहद कष्ट आए तो मत चाहिए कि ईश्वर आपसे कुछ बड़ा कराना चाहते हैं। ईश्वर वहाँ निम्नता से लेके आपको ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। वो समझाना चाहते हैं कि ये संसार जो है तुम्हारे लिए नहीं बना है, तुम किसी और ही उद्देश्य के लिए बने हो। तो दूसरों का सहयोग करें, अच्छी भावनाएं अपने अंदर रखें, तो निश्चित तौर पे आपकी डिवाइन की पावर बिल्कुल बढ़ती जाएगी, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। तो लोग अच्छी तरीके से समझ गए कि आप अब एक पावरफुल इंसान हो चुके हैं। आपको अब रुलाना, आपकी आंख में आंसू लाना अब बहुत मुश्किल है। अब ये इनके किसी भी कर्म क्रिया, कर्म कलाप से कुछ भी आपके ऊपर असर नहीं होगा। जो आज तक ये लोग करते रहे आपके मन को दुखाने के लिए, तमाम तरीके की बातें करना, कर्म करना, उल्टे सीधे काम ऐसे कर देना जिससे कि आपका दिल दुखे, है ना, ये सब ये करते रहे और आप रोते रहे, आप परेशान भी रहे। लेकिन अब एक टाइम इतना ऐसा आ चुका है कि अब आपकी आंख से आंसू नहीं आने वाले हैं। अगर अभी भी आप कमज़ोर हैं कहीं, तो ये आने वाले वक्त में आप इतने पावरफुल हो जाएंगे, डिवाइन से इतना कनेक्ट अपने आप को फील करेंगे, उनकी ब्लेसिंग जो है आपको भर भर के दिखेगी कि आपके साथ जो भी बुरा करेगा उसको दंड कर्मा मिलता ही चला जाएगा। आपने देखा होगा अगर आपके साथ कोई कुछ बुरा कर देता है तो निश्चित तौर पे उसको कहीं ना कहीं दंड भुगतना पड़ता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यही तो डिवाइन की पावर है। और बिल्कुल आप अगर आंसू बहाकर अगर ईश्वर के सामने कुछ बोल देते हैं तो फिर समझो कि ईश्वर को सहन ही नहीं होगा। अपने एक सच्चे प्यारे नेक बच्चे के लिए ईश्वर क्या नहीं कुछ नहीं कर देंगे। जिसने हमेशा सच्चा रास्ता अपनाया, जिसने हमेशा से दूसरों का सहयोग किया, भला चाहा, किसी का बुरा चाहा ही नहीं, उसके लिए ईश्वर क्यों नहीं खड़े होंगे? बिल्कुल आपके लिए ईश्वर खड़े हुए हैं। आपको यहाँ पर परेशान होने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ें जो है लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं। तो कितने ही लोग आपके मार्ग से चले जाते हैं, आपके दिखावे वाले दोस्त आपसे दूर हो जाते होंगे, दिखावे वाले रिश्ते जो आपको सिर्फ परेशान करने के लिए, वो कहीं ना कहीं दूर चिटक के खड़े हो जाते हैं। उनको पता है कि अगर मैं इससे जुड़ा रहा या जुड़ी रही या मैंने इसके साथ कुछ भी अब गलत किया तो मेरे साथ तो बहुत बुरा होगा।
कर्मा फेस करूँगा या करूँगी, ये अच्छी तरीके से समझ गए हैं। तो बहुत दुख दिया है आपको, ऐसा नहीं है दुख नहीं दिया है ना, परेशान नहीं किया है। आज आपके पावर को समझ रहे हैं, क्योंकि आप इतने मजबूत हो गए हैं कि अब आपको ज़रूरत सी महसूस नहीं होती है ये तमाम फिजूल की भीड़ भाड़ की। ये फिजूल की भीड़ होती है कि मित्र बन के रूप में, दोस्त के, सहेलियाँ के, घर के, परिवार के तमाम रिश्ते नाते ये खामखान जो जुड़े रहते हैं ना, और आप करते रहते हैं, फिर रोते हैं, अरे हमें तो कोई समझ ही नहीं रहा, हमारे किए धरे पे पानी फेर दिया, इसने नहीं समझा, उसने नहीं समझा। ऐसी भी एनर्जी है आपकी जो आप फिर ये करते हैं, तब क्या होता है, दुख आपको उत्पन्न होता है। अब सामने वाले को तो समझना ही नहीं है, क्योंकि उसकी तो उतनी तुच्छ बुद्धि है, उसको तो लालच से ही जुड़ना है आपसे। तो लालच सिद्ध भी हो गया तो वो समझेगा क्या, क्यों करेगा आपके साथ कुछ भी अच्छा। तो जो लालच से जुड़े रिश्ते हैं, अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि आप समझते जा रहे हैं डिवाइन की मर्जी, डिवाइन की ब्लेसिंग, डिवाइन की वो पावर आपके अंदर आ चुकी है कि आप असलियत को समझने लगे हैं जीवन की। और जहाँ इंसान असलियत को समझ जाता है, वहाँ दिखावा बंद कर देता है। वो दूसरों को अच्छा व्यवहार करते हैं आप, दूसरों के साथ सहयोग सब कुछ अभी भी आप करते हैं ना, पूछना सब करते हैं, लेकिन अब आप उनसे अपेक्षाएं नहीं रखते हैं। आप समझ चुके हैं उनका स्तर में और आपके स्तर में बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका है। तो यही होती है एक डिवाइन की पावर, है ना। अच्छी सोच, अच्छी प्योर सोल्स कहूँगी मैं, जिसके दिमाग में किसी के प्रति कोई बुरी भावना आती ही नहीं है, जिसको चाहना नहीं रह जाती कि कोई मेरे साथ अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, मुझे करना है तो करना है। सामने वाला नहीं समझ रहा है, जा भाई तू अपना रास्ता पकड़ वाला हिसाब हो चुका है आपका। तो यही तो दिखा देता है कि आपके अंदर कितनी पावर है, और डिवाइन की पावर है ये फिजूल वाली पावर नहीं है। तो ईश्वर आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग भेजते हुए नज़र आ रहे हैं। एंजल्स आपके साथ है प्रोटेक्ट करते हुए। यहाँ पर मैं कार्ड में देख पा रही हूँ साफ स्पष्ट कि एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर दिख रहे होंगे या वीडियो ऐसे सामने आ रहे होंगे जो डिवाइन से आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं। अंदर से मन में इच्छाएँ तमाम आप लिए बैठे हैं कि आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाएँ। अच्छे से समझ चुके हैं ये बात लोग कि अब आपको किसी भी तरीके से हराना या किसी तरीके से दुख पहुंचाना इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं शांत बैठे हैं आपका बुरा चाहने वाले, और आपको जो प्यार करते हैं वो आज भी आपसे जुड़े हैं। आप चाहे स्पष्ट बोल दें, साफ बोल दें, कड़वा बोल दें या अच्छा बोल दें, उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपकी अंतरात्मा से जुड़ चुके हैं। तो उन्हीं लोगों को अपना मानते हुए आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें, और पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर बेहद उलझन में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, दुविधाओं में मुझे दिख रहे हैं आप लोग, तो दुविधा से बाहर निकल सकते हैं आप टैरो कार्ड के माध्यम से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।